आज तेहरान में लारिजानी के अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। जरा देखिए इन तस्वीरों को। अपने बड़े बड़े लीडर्स के खात्मे के बाद ईरान का गुस्सा अब उफान पर है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। तस्वीरें दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले आपको इजराइल का एक मैप दिखाते हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने लारिजानी को शहीद बताया है। हमले में लारिजानी के साथ उनके बेटे मुर्तुजा लारिजानी और बॉडीगार्ड्स भी मारे गए हैं। आज तेहरान में लारिजानी के अंतिम संस्कार में लोगों का हुजूम उमड़ा। हर किसी की आंखें नम थी। जरा देखिए इन तस्वीरों को। हजारों की भीड़ के बीच लारिजानी का जनाजा निकला। कहा जाता है कि सुप्रीम लीडर खामेनाई के मारे जाने के बाद 67 साल के अली लारिजानी ही ईरान को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रही जंग को लीड कर रहे थे। टाइम मैगजीन ने एक बार लारिजानी परिवार को ईरान की कैनेडी फैमिली तक कहा था। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का परिवार राजनीति पर दबदबा रखता था, वैसे ही ईरान में लारिजानी का परिवार था। 5 भाइयों का यहां पे राज था। अली लारिजानी 12 साल तक संसद के स्पीकर और ईरान के एटमी प्रोग्राम के सूत्रधार थे। लारिजानी फैमिली का सबसे बड़ा चेहरा भी वही बताए जाते हैं। इसके अलावा उनके भाई सादिक लारिजानी, जो कि ईरान के पूर्व चीफ जस्टिस और जब ईरान की नीति निर्धारक गार्जियन काउंसिल के वो प्रमुख भी थे। अगला नाम है जवाद साहब का, जवाद लारिजानी, जो कि ईरान मानवाधिकार परिषद के सचिव और बड़े रणनीतिकार थे। एक और भाई है फाजिल लारिजानी, जो कि डिप्लोमैट और बड़े राजनेता हैं, जबकि बकीर लारिजानी ईरान के सबसे बड़े हेल्थ एक्सपर्ट और यहाँ के हेल्थ मिनिस्ट्री के टॉप अफसर रह चुके हैं। तो ये 5 लारिजानी भाई थे, जो ईरान की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल फैमिली आप कह सकते हैं इनको, जिनको कैनेडी फैमिली के बराबर माना जाता था। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ गई है। अली लारिजानी की हत्या के बाद तुर्की का बयान आया है और इस बयान में नेटो में शामिल तुर्की ने इजराइल को नसीहत दे दी है। इजराइल के खिलाफ तुर्की का यह बयान है। विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा, ईरान में राजनीतिक हत्याएं युद्ध के नियमों के खिलाफ है। यानी जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाना बना रहा है इजराइल, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। ये खुद तुर्की का ऑफिशियल बयान आया इजराइल के खिलाफ। सुनिए क्या कुछ कहा तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने। अपने बड़े बड़े लीडर्स के खात्मे के बाद ईरान का गुस्सा अब उफान पर है। बीती रात ईरान ने इजराइल पर बहुत बड़ा हमला किया है। तस्वीरें दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले आपको इजराइल का एक मैप दिखाते हैं। ये मैप देखिए। ये देखिए राजधानी तेल अवीव का इलाका है और हर जगह रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। और ये लाल निशान, ये लाल डॉट क्या कहते हैं? ये रेड जोन है। यानी तेल अवीव का ये पूरा इलाका इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां पर कभी भी ईरान की तरफ से आकर कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई हमला हो सकता है। यहां पर इस पूरे इलाके में लगातार वॉर सायरन बज रहे हैं। लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है सुरक्षित रहने के लिए। भाई और भी है। मिडिल ईस्ट में जारी महाजंग दहक उठी है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला बोल दिया। बीती रात तेल अवीव के लिए कयामत बनकर टूटी। एक साथ 100 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने आसमान को चीर दिया। दावा है कि अली लारिजानी और कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी की मौत का ये इंतकाम है। मंजर दिल दहला देने वाला है। तेल अवीव की हाई राइज इमारतों के ऊपर एक के बाद एक महाविस्फोट हो रहे हैं। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने हमले की 61वीं लहर का दावा किया। हमला इतना भीषण था कि इजराइल का अभेद्य कहा जाने वाला सुरक्षा कवच आयरन डोम भी बीती रात जवाब दे गया। आसमान में उठती आग की लपटें बता रही हैं कि इस बार हमला सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि विनाशकारी है। पावर ग्रिड पर हुए हमलों ने तेल अवीव को अंधेरे में डुबो दिया। सड़कों पर सिर्फ जलती हुई कारें और मलबों की रोशनी दिख रही है। रेलवे स्टेशन पर लोहे और कंक्रीट का यह ढांचा अब सिर्फ मलबे का ढेर है। जो शहर कभी सोता नहीं था, आज वहां सिर्फ सायरन की गूंज और चीखें हैं।
IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर जवाबी कार्रवाई हुई तो इजरायल का नक्शा बदल दिया जाएगा। जाहिर है तेल अवीव पर ईरान का ताजा हमला महज एक स्ट्राइक नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को महायुद्ध की आग में झोंकने की चिंगारी है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू इस हमले का जवाब परमाणु विकल्प से देंगे या फिर ये जंग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? तेल अवीव के पास एक शहर है रमतगढ़ इजराइल में, और यहाँ पर हमारे सहयोगी मयंक सिंह मौजूद है, टाइम्स नाउ नवभारत के सहयोगी। वहां पर भी एक बड़ा हमला हुआ है, क्या देखा मयंक ने, ये सुनते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम इस वक्त रमतगान इलाके में है इजराइल में, जहां की रात में एक बहुत बड़े प्रोजेक्टाइल को एयर डिफेंस इक्विपमेंट ने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन उसका जो डेबरी है, उसका जो मलबा है, आकर एक ऐसे रिहायशी इलाके पर एक घर पर गिरा। आप देख सकते हैं जो बालकनी वो पील आउट हो गई है, बिखर के बाहर आ गई, और जिसका पूरा मलबा नीचे गिरा हुआ था। और इसमें एक हादसा हुआ जिसमें कि 2 बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 70 साल थी, उनकी मृत्यु हो गई है। और जब हम यहाँ पहुंचे तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने इस पूरे इलाके को चारों ओर से घेर लिया था, और अभी बहुत सारे यूनिफॉर्म्स के लोगों को भी इस इलाके में बुलाया गया है, और जो कि करीब 10 मिनट पहले यहाँ सारे आए हैं। और उसी अभी और आगे आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो लोग हैं वो इस इलाके से टेलटेल साइन को भी हटा रहे हैं। और कार पे आप देखें तो जो शीशा जिस तरह से बिखरा हुआ है और आप देख सकते हैं वो टूटा हुआ है। हम क्यों कह रहे हैं कि 19वें दिन लड़ाई बहुत ज्यादा भयंकर हो चुकी है। ईरान ने हमला किया तेल अवीव पर, तो उधर इजराइल ने ईरान के दोस्त लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला कर दिया। बड़ी खबर बेरूत से आ रही है। इजराइल ने बेरूत पर 12 घंटे में 50 से ज्यादा हमले किए हैं। इस हमले से बेरूत के कई इलाकों में मलबे का ढेर देखा गया है। एक 22 मंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो गई है। तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है, देखिए आप। हमले में 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी है और कई लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि लेबनान वो देश है जहां पर ईरान की प्रॉक्सी माने जाने वाले हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, लेकिन इजराइल के लेबनान ग्रेटर इजराइल का एक हिस्सा बने, इस प्लान में इजराइल लगा हुआ है। इसीलिए लेबनान में लगातार इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल की पैदल सेना भी इस वक्त लेबनान के भीतर मौजूद है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक और बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका का एक बड़ा एक्शन हुआ है। समंदर किनारे बने ईरानी मिसाइल ठिकानों पर 2200 किलो वजनी खतरनाक बम से अटैक किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि जिन ठिकानों पर हमले हुए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खतरा बनी हुई थी, इसीलिए उन पर हमला किया गया। 2200 टन का हमला किया गया है अमेरिका के द्वारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए। लगातार वहां पर लड़ाई इंटेंस होती जा रही है। अब कार्यक्रम के आखिर में हम आ चुके हैं। वक्त हो गया रोज की तरह पब्लिक व्यू को दिखाने का, यानी आपकी राय को दिखाने का। संध्या मिश्रा जी, क्योंकि गंगा पे इफ्तार की वाली खबर पर लिख रही हैं, पोस्ट कर रही हैं। जहां आस्था जुड़ी हो वहां हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है। धर्म कोई भी हो, गंगा सबकी आस्था है, सम्मान भी उतना ही होना चाहिए। अगला व्यू हिमानी रावत जी का है, जो कि लड़ाई पर युद्ध पर लिखती हैं। इजराइल पर बारूदी बारिश से जंग का दायरा और खतरनाक हो रहा है। हर धमाके से सिर्फ इमारत ही नहीं, इंसानियत भी जमींदोज हो रही है। एक और पब्लिक व्यू को जगह आज मिली है। प्रियम श्री लिखते हैं, वाराणसी की तस्वीरें बता रही हैं कि इरादा चाहे जो हो, तरीका सवालों में है। पवित्रता सिर्फ भावना नहीं, व्यवहार से भी दिखती है।